चलो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ, कोई बात नहीं, हम सिंक्रोनाइज कर लेंगे दोनों चीजों को। आज सेकंड केस करते हैं। कल हमने जो पहला केस किया था दैट वाज फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स बाय इंस्पेक्शन। ओके, तो उसके क्वेश्चंस आपने ट्राई किए थे अभी ऐसे इसके? यस सर। यस सर। यस सर। चलो अभी उनको बाद में डिस्कस करते हैं, आज हम पहले सेकंड केस करते हैं, क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। माय सेकंड केस इज दिस। मैं क्या करता हूँ, मेरी इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, म्यू इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर सपोज, तो माय म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई आपका 0 बन जाएगा इफ मल्टीप्लाई बाय म्यू। ठीक है, और मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि ये आपकी जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। ठीक है, आई एम सपोजिंग दैट दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। नाउ इफ दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y of mu m has to be equal to the partial derivative with respect to x of mu n. That is the condition for exactness, right? Is that okay? यस सर। यस सर। That is the condition for exactness. Now मैं इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है mu and m, this is also a product of two functions, तो I apply the product rule to calculate the derivative। तो मुझे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है म्यू m का, और उधर मुझे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है म्यू n का, एंड दीस टू आर इक्वल। सॉरी, ये म्यू n है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एम वाई प्लस म्यू वाई इंटू एम is equal to mu into nx plus mu x into n, right? ठीक है, ये क्लियर है स्टेप मैंने क्या लिखा? यस सर। Write the product rule on partial derivatives। ठीक है, now what I suppose in this case, जो मेरा केस 2 है, ठीक है, I suppose that कि जो मेरा mu है that is a function of x only, that is a function of x only। ठीक है, I suppose that mu is a function of x only, right? I'm trying to find an integrating factor which is a function of only x। तो मेरी एजम्पशन है, ये इट्स एन एजम्पशन, ये जरूरी नहीं है ऐसा होगा। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू फाइंड केसेस जब ये पॉसिबल होता है। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू इज वी आर ट्राइंग टू, ठीक है, फाइंड द केस, ठीक है, व्हेन दिस हैपेंस। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द केस व्हेन दिस हैपेंस। दिस का मतलब mu is a function of x only। We are trying to find a case when this happens, or when mu is a function of x only। Now, if mu is a function of x only, what is going to happen in this expression? म्यू एम वाई 0 हो जाएगा। ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि mu अगर आपका सिर्फ x का फंक्शन है तो ये 0 हो जाएगा। So let me put this equal to 0। If I put this equal to 0 तो मुझे क्या मिलेगा? I'll get mu my is equal to mu into nx plus mu x into n। And now mu is a function of only x। अब mu सिर्फ x का फंक्शन है, इसमें y प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, so if I rearrange the terms over here तो मुझे क्या मिलेगा? mu into my minus nx is equal to mu x into n। ठीक है, and which will give me that mu over mu x। सॉरी, उल्टा लिखना है मुझे, ये नहीं करना। mu x over mu is equal to my minus nx over n, right? यस सर। Okay. Now, because I am supposing that mu is a function of only
only x, ठीक है, ठीक है, because mu is supposed to be a function of x only, ठीक है, mu is a function of x only, ठीक है, so therefore mu x over mu is a function of x only, ठीक है. When is this going to happen? ठीक है, this is going to happen only if the right hand side, which is right hand side क्या है, mu x my minus nx divided by n is a function of x only, right? Because mu is supposed to be a function of x, वही आपकी पिछली इक्वेशन है. Because I am supposing that this is the function of x only. ये तभी पॉसिबल है अगर मेरी जो राइट हैंड साइड है ये भी सिर्फ x का ही फंक्शन हो, ठीक है, ये भी सिर्फ आपका x का फंक्शन हो, ठीक है, फंक्शन ऑफ x only. ये तभी पॉसिबल है अगर मेरी जो राइट हैंड साइड है m by minus nx over n, that is a function of x only, right? ठीक है. Yes, sir. So this is the condition. So this is the condition. ठीक है. Therefore the condition that mu is a function of only x. Yeah, ठीक है. The condition that mu is a function of only x is that my minus nx divided by n is a function of only x. So that is the condition. ठीक है. So the condition कि mu आपका हमेशा x का function हो वो तभी possible है that my minus nx over n is a function of x. ठीक है. Of course that is not a necessary, it is a sufficient condition only. अगर ये x का function होगा तो we can find a mu such that mu is a function of only x. And how do you find such a mu in this case? To find such a mu, मेरे पास ये इक्वेशन बनी थी, mu x over mu is equal to my minus nx over n. अब मेरे पास जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, आई एम सपोजिंग दैट दीज आर बोथ फंक्शंस ऑफ x only. So what I'll do is I'll integrate both sides with respect to x. ठीक है, क्योंकि अब दोनों तरफ मेरे पास सिर्फ x का फंक्शन है, that is what I am supposing. So I integrate both sides with respect to. I'll not introduce a constant of integration, I'll simply integrate it with respect to x. So if I integrate both sides with respect to x, what am I going to get? Left hand side क्या बनेगी? log of mu. log of mu. ठीक है. और राइट हैंड साइड को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, वो तो मेरे m और n पे डिपेंड करता है कि इंटीग्रेट करके क्या आएगा. The only thing I am supposing is कि ये सिर्फ x का फंक्शन है. So what does this gives me? What does this gives me? This implies that mu is equal to e to the power integral my minus nx, ठीक है, divided by n dx, and this thing is my required integrating. ठीक है, this thing is my required integrating factor. This integrating factor is going to be a function of only x, and the only condition I am supposing कि ये तभी possible होगा अगर मेरा जो ये चीज है my minus nx over n ये आपका x का फंक्शन है. So do you understand this case? इसमें क्वेश्चन करते हैं ऑफकोर्स अभी, पर आपको एक केस समझ आया मैंने क्या किया? Yes, sir. yes sir. अच्छा, इससे पहले मैं इस केस का क्वेश्चन करूं, मैं इसी के साथ साथ केस 3 कर लेता हूं साथ में, क्योंकि केस 3 इज पैरेलल टू दिस. केस 3 में क्या है कि म्यू इज अ फंक्शन ऑफ ओनली y, जिस तरह से ओनली x का फंक्शन है, ठीक है. तो आई एम सपोजिंग दैट इट्स अ फंक्शन ऑफ ओनली y. तो उस केस में क्या होगा, तो मेरी इक्वेशन बनी थी बिकॉज म्यू इज अ फंक्शन ऑफ ओनली y, तो मेरा म्यू x आपका 0 हो जाएगा. म्यू x आपका 0 हो जाएगा, तो मेरी ये जो इक्वेशन बनी थी, यू रिमेंबर वो इक्वेशन क्या बनी थी? कहाँ गई वो इक्वेशन?
ये वाली, ठीक है। इसमें अब आपका ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, अंडरस्टूड। अगर मैं ये सपोज करके जा रहा हूँ कि म्यू इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वाई, तो म्यू एक्स आपका जीरो हो जाएगा। व्हाट रिमेन्स इज म्यू एम वाई प्लस म्यू वाई इंटू एम इज इक्वल टू म्यू इंटू एन एक्स, राइट। अगेन इसमें मैं फिर से वही काम करूंगा, म्यू इंटू एम वाई माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू वाई इंटू एम, राइट। इसमें बस माइनस साइन साथ में आएगा, उसमें माइनस नहीं था, इसमें माइनस। या इसको एम वाई माइनस एन एक्स जगह एन एक्स माइनस एम वाई लिख सकते हो, बट आई राइट इट इन दिस वे ओनली। सो व्हाट डज दिस इंप्लाइज? मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको। व्हाट डज दिस इंप्लाइज? म्यू वाई ओवर म्यू इज इक्वल टू एम वाई माइनस एन एक्स ओवर, इसमें अब नीचे क्या आएगा? एम आएगा, ठीक है, बट विद अ माइनस साइन नाउ। अब इसमें एक माइनस साइन सामने है, ठीक है। पिछले एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में एक माइनस साइन का फर्क है, और एम और एन का फर्क है ऑफ कोर्स। वो एम की जगह एन हो गया, एन की जगह एम हो गया, वो उधर नीचे है डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगेन दिस इज पॉसिबल, ठीक है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वाई, ठीक है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वाई, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल, ठीक है, ओनली व्हेन दिस राइट हैंड साइड, ठीक है, ओनली व्हेन दिस राइट हैंड साइड इज अ function of y only, ठीक है। This is a function of y, and in this case because I have this equation now with me, mu y over mu is equal to minus my over nx over m in this case। now अगर ये सिर्फ y का फंक्शन है तो उस केस में I again integrate on both sides, तो मुझे क्या मिलेगा? log of mu। अब mu is a function of y only, I will integrate with respect to y now, ठीक है, integrating with respect to y now, so I'll get that log mu is equal to minus integral of my minus nx divided by m with respect to y, and this therefore implies that mu is equal to e to the power minus my minus nx divided by m dy, and this is the required integrating factor, ठीक है। This is the required integrating factor. So is this case also clear? Yes sir. ठीक है, तो पहला वाला जो केस था उसमें था कि एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन इज अ फंक्शन ऑफ ओनली एक्स। इसमें आपका कंडीशन है दैट एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एम इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वाई। सो इन दो केसेस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, एंड हाउ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर लुक्स लाइक वो आपका इन एक्सप्रेशन से दिया हुआ है। ये आपका इस केस में हो गया, पिछले वाले में भी हमने लिख दिया था, वो पिछले स्क्रीन में आपके पास लिखा हुआ है। सो वी नो दैट उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपका ये फंक्शन ऑफ एक्स होता है, बस आपको वो माइनस साइन का ध्यान रखना है। इसमें प्लस होता है, उसमें माइनस होता है, इसमें नीचे एन है और उसमें नीचे एन है, ठीक है। सो हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। इसमें एम है नीचे और यहाँ पे माइनस है, उसमें माइनस जगह प्लस है और एन की जगह एन है। इसमें फंक्शन ऑफ वाई है, उसमें फंक्शन ऑफ एक्स है। सो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। मुझे ये याद है, तो लेट अस डू अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस। तो लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। मैं दो क्वेश्चंस करता हूँ। लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग। पहला मैं लेता हूँ y into 2x square minus xy plus 1 dx plus x minus y dy is equal to 0। सेकेंड एक और एग्जांपल, दो करता हूँ अभी एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एंड दैट एग्जांपल
is okay. 3x square y to the power 4 plus 2xy dx plus 2x cube y cube minus x square dy is equal to 0. ठीक है, let us do these two examples. तो पहला एग्जाम्पल जो है अगले पेज पे करते हैं. m is equal to y into, मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ. ओके, जस्ट अ मिनट. इट्स 2x square y minus xy square प्लस y और n मेरा है यहाँ पे x माइनस वाई. ठीक है, पहले एग्जाम्पल में. इज दैट ओके? यस नो? यस सर. Yes, sir. तो मुझे क्या करना है? एम वाई कैलकुलेट करना है. व्हाट इज एम वाई? ठीक है, मुझे एन एक्स कैलकुलेट करना है. व्हाट इज एन एक्स? 1. तो आई विल कैलकुलेट एम वाई माइनस एन एक्स, दैट इज इक्वल टू 2x आपका कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई रह जाएगा. इज दैट ओके? यस सर. अब इस एक्सप्रेशन से बहुत क्लियर है कि इफ आई कंसीडर एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन इन दिस केस, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 2x मिलेगा, विच इज अ फंक्शन ऑफ only x. This is a function of only x, right? So what is the integrating factor in this case? ठीक है, therefore mu is, ठीक है, therefore integrating factor mu will be equal to e to the power integral my minus nx divided by n dx. So that is e to the power integral of 2x dx. इसमें constants नहीं इंट्रोड्यूस करते. ठीक है, इसमें बिना constants के इंटीग्रेट करते हैं. So that is equal to e to the power x square. Is that okay? यस सर. ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपने इक्वेशन को e टू द पावर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे इक्वेशन मेरी बन जाएगी y e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस 1 dx, ठीक है, प्लस e टू द पावर x स्क्वायर इंटू x माइनस वाई dy इज इक्वल टू 0. तो ये जो आपकी रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी, ये जो आपकी रिजल्टिंग इक्वेशन है आपका, ठीक है, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट. यू डोंट इवन नीड टू चेक इट. ये इक्वेशन एग्जैक्ट है. ठीक है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट. आप चेक करना चाहो इसको चेक कर सकते हैं. अब क्योंकि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये आपका नया m बन गया, ये आपका नया n बन गया. ओके, तो आपको एक ऐसा f चाहिए such that the partial derivative with respect to x is equal to m and this is equal to n. तो ये आपका हो जाएगा e to the power x square into x minus y और यहाँ पे आपका आ जाएगा e to the power x square into y into x 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस 1. ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगी, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 होगी. तो अब आप क्या कर सकते हो कि अब आपको एक इक्वेशन इंटीग्रेट करनी है. ऑफ कोर्स अब इसमें ना, इसमें एक खास बात है, इसमें जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू y, तो
इसमें जो सेकंड इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करना आसान है क्योंकि e टू पावर एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है, दैट इज अ कांस्टेंट फॉर दिस, जबकि आप फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। सो इसमें आपको सेकंड इक्वेशन को ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू इंटीग्रेट टू विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ आपको? Yes, sir. Yes, sir. Can you now complete the steps? Can you now complete the steps? आप f निकाल लोगे इस केस में, वो तो आपको Yes, आता है sir. निकालना, Yes, ठीक sir. है। Yes. अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात, सेकंड क्वेश्चन में आपका जो m है दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y टू द पावर 4 प्लस 2xy, माय n इज इक्वल टू 2x क्यूब y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एम वाई आपका क्या होगा 12 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x और एन एक्स आपका क्या होगा 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x, ठीक है। और एम वाई माइनस एन एक्स आपका कितना होगा, ठीक है, दैट वुड बी 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 4x। मैं क्या करूँगा, मैं ओके, ठीक है, दैट्स ओके। तो नाउ इफ आई कैलकुलेट एम वाई माइनस एन एक्स होल डिवाइडेड बाय m इन दिस केस, ठीक है, ये कुछ नहीं है, दैट विल बी इक्वल टू, व्हाट विल दैट बी इक्वल टू, Two. 2 by y, ठीक है, which is a function of only y, which is a function of only y, understood? समझ आया मैंने क्या किया? Do you understand? Yes, sir. ठीक है, और इस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर माइनस, इसमें माइनस साइन साथ में आता है, 2 upon y dy and that is equal to e to the power minus 2 log y and that is equal to 1 by y square. I think you understand कि मैंने 1 by y square क्यों लिखा है। So if I multiply my equation by y 1 by y square, मैं y square से divide करूँगा, तो मेरी जो आपकी रिजल्टिंग इक्वेशन है, ठीक है, that equation is now 3x square, ठीक है, y square dx plus 2x upon y dy plus 2x cube y सॉरी ये dx है, dy नहीं है, ये dx होगा, dy माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट बनती है। और इसमें ना केवल आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट बनती है, आप इस पे आपका ये आंसर जो है वो ग्रुपिंग से निकाल सकते हो। आप इस टर्म और इस टर्म को ग्रुप कर लो और इस टर्म और इस टर्म को ग्रुप लो, तो आपका क्या बनेगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस 2x क्यूब y dy, ये आपका पहला ग्रुप बन गया, प्लस 2x बाय y dx माइनस x स्क्वायर बाय y स्क्वायर dy, ये आपका दूसरा ग्रुप बन गया इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस फर्स्ट ग्रुप इक्वल टू, ये आपका पहला ग्रुप किसके बराबर है, X cube y square. ठीक है, दैट्स इक्वल टू d ऑफ x क्यूब y स्क्वायर। और जो दूसरा ग्रुप है वो किसके बराबर है, ये दूसरा ग्रुप है वो किसके बराबर है, d ऑफ X square by y. Square by y. x square by y equal to 0, and on integrating you get the solution as x cube y square plus x square by y is equal to c. So that is the, इसमें देखो, इसमें हमें लंबा मेथड भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें आपका आंसर सीधा ग्रुपिंग से आ गया। हमेशा पॉसिबल नहीं है ग्रुपिंग करना, लेकिन जहाँ पॉसिबल है वहाँ आप करके इस तरह से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, इज दैट ओके? समझ आया मैंने क्या किया? Yes, sir. चलो
चलो अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कल। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। Good day, sir. ओके। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. ये खुशी के नहर दौड़ चुके हमारे ग्रुप में और ये लगा पार्टी।